देखिए, एक तुरंत तुरंत आपको मिल जाएगा, 2 फिर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइए थोड़ा आइएगा, कैमरा पे फोकस कीजिएगा, 3 4 5 6। बहुत गंदा पूरे भारतवर्ष में ऐसा शहर के बीच में मैदान नहीं है। इतना सारा पॉलीथीन होगा, जहां तक नजर जाएगा इतनी पॉलीथीन है, और काफी पॉलीथीन, यानी कि इससे समझिए कि ये कितना पॉलीथीन हो गया। अगर इसको वजन किया जाएगा सबको इकट्ठा करके तो 200 किलो से ज्यादा हो जाएगा। ये गलती है, ये गलती सरकार की, गलती प्रशासन की। प्रशासन में जो बैठा हुआ रावण है, सिस्टम में जो बैठा हुआ रावण है, उसको अंत कब होगा? एक बार रावण नहीं मरा, अब हर साल रावण का रावण दहन किया जाता है। लेकिन एक बार विजयदशमी को सबको ढेर सारी बधाई। और एक तरफ आप देख सकते हैं, मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ और यहीं पे कुछ क्षण पहले रावण दहन किया गया है, यानी कि रावण को जलाया गया है। आप थोड़ा एक बार मेरे नजर में पटना का गांधी मैदान में घुमाइएगा। ये छोटा छोटा डॉट डॉट जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, आपको पता है वो क्या है? बिहार वाले हैं ना भैया, बिहार में तो सब कुछ संभव है। ये वही कूड़ा, ये वही कचरा, ये वही प्लास्टिक है जो बिहार में बंद है। बिल्कुल, ये प्लास्टिक बिहार में बंद है, जो 100 सालों तक मिट्टी में दबने के बाद भी गलता नहीं है। ये वही प्लास्टिक है। लेकिन ये किसकी गलती है भैया? रावण दहन एक तरफ हुआ, एक तरफ लोग भाई ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इससे क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं है? ऐसे में पटना के गांधी मैदान में है और काफी हमारे मित्र लोग भी, हम उनसे भी बातें करेंगे, आखिर उनका इस चीज पे क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं गांधी मैदान को इतना चमकता हुआ देख के। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसा नजारा लग रहा है गांधी मैदान का, ये बताइए। बहुत गंदा पूरे भारतवर्ष में ऐसा शहर के बीच में मैदान नहीं है। इतना बड़ा कहीं पूरे भारत में कहीं शहर के बीच, किसी भी शहर के बीच में इतना बड़ा गांधी मैदान जैसा कोई खाली मैदान नहीं। लेकिन हमारे प्रशासन और सरकार की विफलता ये है कि देखिए कि हमारे सरकार ने पॉलीथीन को बैन किया, उसके बावजूद भी ये जो है छोटा पॉलीथीन कहाँ से आ गया? इसके जगह पर दूसरा कुछ यूज किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विफलता देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब इतना कुछ, सोचिए कि कितना हजार पॉलीथीन होगा। एक चीज आप नोटिस किया? बिल्कुल। हाँ। आप एक चीज बताइएगा, क्या ये पूरी प्लास्टिक को गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है। सोचिए कि कितना सारा पॉलीथीन होगा, जहां तक नजर जाएगा। और हाँ, पॉलीथीन ही पॉलीथीन है, और काफी पॉलीथीन, यानी कि इससे समझिए कि ये कितना पॉलीथीन हो गया। अगर इसको वजन किया जाएगा सबको इकट्ठा करके तो 200 किलो से ज्यादा हो जाएगा, हमारे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। गलती है ये? गलती सरकार की, गलती प्रशासन की। प्रशासन में जो बैठा हुआ रावण है, सिस्टम में जो बैठा हुआ रावण है, उसको अंत कब होगा? ये उसके कारण जो है ये पॉलीथीन हमारे पूरे राज्य में बिक रहा है, जिसके कारण ये सब जो है यहाँ पर आज दिख रहा है। अगर ये नहीं बिकता तो आज दिखता नहीं। नजारा बड़ी खूबसूरत है। कैमरा में पता है कैसा दिख रहा है? बगुला वही कैमरा में लग रहा है कि भैया वो क्या बोलते हैं, बर्फ गिरा है या कोई चिड़िया है या कोई कबूतर है। बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं। हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसे भी जो चीज खूबसूरत होता है वो अच्छा थोड़े होता है, वो हानिकारक ही होता है। तो खूबसूरत चीज, हाँ तो और क्या, कोई भी चीज को देख लीजिए। तो एक दो प्लास्टिक हम लोग उठा के दिखा देते हैं इनको, देखिएगा। देखिए, एक तुरंत तुरंत आपको मिल जाएगा, 2 फिर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइए थोड़ा आइएगा, 3 4 5 6। मतलब कि गिन नहीं पाएंगे। अगर हर सेकेंड में मैं 6 प्लास्टिक ले रही हूँ तो आगे का काउंटिंग शायद आप कर सकते हैं। ये भी बता दीजिए कि ये यूज किया हुआ इसमें है। इसमें लोग मूंगफली खाए हैं, तो इसके जगह पर कागज में या जो अभी फेविकोल आ रहा है उसमें मूंगफली खाते, उसमें बेचा जाता। हालांकि जिसने जो भी बेचा होगा वो मध्यम गरीब परिवार से होंगे, उनका तो 2 पैसा आया। लेकिन यही अगर हमारे मार्केट में बिकता ही नहीं तो उसके जगह पर दूसरा कुछ रहता तो उसमें बेचा जाता। तो ये जो है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की लापरवाही के कारण, सिस्टम के नाकामी के कारण जो ये है, हमारे राज्य में 50 माइक्रोन से पतला पॉलीथीन बेचने का जो है अलाउ ही नहीं है, अनुमति ही नहीं है, बैन है। उसके बावजूद भी ये सब कहाँ से आ जा रहा है? कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में बैठा हुआ रावण है जो ये सब करवा रहा है। लेकिन ये तो बंद है बिहार में, आपको भी पता है। हाँ, प्लास्टिक पूरी बिहार में बंद है, कई राज्यों में बंद है, क्योंकि ये गल नहीं सकता है, यह पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा ये नुकसानदायक है। लेकिन इससे कितना पर्यावरण को ना नुकसान हुआ होगा? काफी ज्यादा नुकसान होगा। गलेगा ही नहीं अगर इसको जब सबको इकट्ठा किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो होगा, कल जो है हमारे नगर निगम वाला आएंगे, साफ सफाई करके और ले जाएंगे, कूड़ेदान में ही ले जाएंगे और वहीं पर फेंकेंगे। और खास तौर पर मैं बात करूँ तो हमारे पटना में जो नगर निगम के द्वारा रिसाइकिल किया जाता है हमारे वहाँ बैरिया में, तो बैरिया में रिसाइकिल भी किया जा रहा है। यहाँ पर आपको गर्दनी बाग में छोटा सा है, लेकिन उतने अच्छे पर हो भी नहीं रहा है।
उसमें भी जो है लोग चोरी कर रहे हैं, उसमें भी लोग जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये आपको लोग बता कौन दें, है? ये हमारे जो अधिकारी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और बता देता हूँ कि गुजरात में एक कचरा का ढेर लगा हुआ है, पहाड़ है, वो पहाड़ की नीलामी होता है, लेकिन हमारे बिहार में जहाँ तहाँ जैसे तैसे कचरा लोग फेंके हुए रहते हैं। वही को कचरा को अगर अच्छे से रखा जाता, अच्छे से एक जगह सेव किया जाता, डंपिंग किया जाता, तो उसको रिसाइकिल करके उसको बेचा जाता, सरकार का भी फायदा होता और उसमें जो काम करने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन हो कहाँ रहा है ऐसा? लेकिन जो हमारे सिस्टम के अंदर रावण बैठे हैं, वो ये संभव कहाँ होने देते हैं? देखिए ये बॉटल है यहाँ पे, ये बोतल है, हाँ। ये बॉटल है ना, जी, तो ये तो खैर जो है ये फिर से लोग इसको, बिक जाता है हाँ, ये, इस बहुत सारे लोग आएंगे, इसको लेके चले बिक जाएंगे। हो जाता है, हाँ, इसको जो चुन, अभी वहां पर देखिए लोग उसको उठा भी चुन रहे रहे हैं, हैं, हाँ। और वो देखिए ठेला पर भी लाद रहे हैं, तो वो लोग जो है लेकर चले जाएंगे, तो इसका जो रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको लोग फिर से ले गला के वापस बॉटल बना दिया जाएगा, लेकिन उस ले नहीं जाएंगे लोग ना। हाँ, यूज इसको नहीं होंगे। कहाँ कोई उठा रहा है? ये सुबह में जब साफ सफाई होगा ना, तब जाएगा वहीं कचरा में चला जाएगा। कचरा में जो होगा रिसाइकिल होगा तो होगा, नहीं तो फिर वैसा ही चला जाएगा। चलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बिहार है और बिहार में सब कुछ संभव है। ये वही पटना का गांधी मैदान है जहाँ पे बहुत से इतिहास बने हैं। ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है। कुछ इतिहास के बारे में बताइए जो आपको पता हो। हाँ, बहुत सारे इतिहास के बारे में पता है, और इसका सबसे पुराना इतिहास में बताऊं तो हमारे पटना का इतिहास मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि मौर्य, ये जो है यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता जो है यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में विख्यात है। लगातार 139 वर्षों तक जी। मौर्य का शासन काल रहा, यानी कि मौर्य साम्राज्य का शासन काल रहा। और आज ही के दिन विजय दिवस मनाया जाता था। तो आज ही के दिन मौर्य वंश का अंत भी हुआ था, यानी कि मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उनको पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कर दिया था आज ही के दिन इसी जगह पर, ये गांधी मैदान में, ये जो आज गांधी मैदान है। इससे पहले और भी कुछ नाम से जाना जाता था, लेकिन यहीं पर हत्या किया गया था। उस वक्त जो विजयदशमी क्यों मनाया जाता था? वो इसलिए मनाया जाता था क्योंकि सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध जीते थे, तो जिस दिन वो युद्ध जीते थे उनका हृदय परिवर्तन तो हो गया था। वो कहे कि मैं जो है ना अब तलवार रख दूंगा, अब मैं अपने तलवार से किसी को हत्या नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन दुनिया का एकलौता ऐसे राजा थे जो अपने तलवार रख करके पूरे अपने अच्छे से शासन किए थे, और उनका शासन का अभी जो है चर्चा भी होता है। और उन्हीं का स्तंभ, यानी कि उन्हीं का प्रतीक चिन्ह अभी हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, है ना। हर जो आप देखते हो कि उसको गर्व और सम्मान के साथ उसका जो है नाम लिया जाता है। तो यही का इतिहास है। सोचिए कितना बड़ा इतिहास है, कितना ये बड़ा जगह है हमारे लिए, कितना गर्व की बात है गांधी मैदान। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको कि जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीते थे तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि बहुत सारे राजाओं ने युद्ध किया, बहुत लोगों की जान गई, तो उसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसके बाद इन्होंने कसम खाया कि आज के बाद मैं किसी को हत्या नहीं करूंगा, और इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, लेकिन किसी को हत्या करके नहीं, किसी को मार के नहीं, बल्कि लोगों को जो है दिल जीत करके। और दुनिया में इकलौता ऐसा राजा सम्राट अशोक थे जो लोगों के दिल जीते, हृदय में राज किए और शासन किए, लोगों के हित के बारे में सोचते थे। तो वही जिस दिन कलिंग युद्ध जीते थे और उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। एक चीज मैं और बता देता हूँ, उनका हृदय पर जीत हुआ तो उन्होंने विजयदशमी मनाया, यानी कि विजय दिवस के रूप में मनाते थे, क्योंकि हमने अपने अपने हृदय पर शासन किया, अपने हृदय को जीता, क्योंकि मन परिवर्तन हो गया ना। तो वो यहाँ पर विजयदशमी मनाते थे, और इसी जगह पर उनका परेड होता था विजयदशमी के दिन। जिस तरीके से 15 अगस्त के दिन परेड होता है, 26 जनवरी के दिन परेड होता है ना हमारे भारत में, तो उसी तरह से यहाँ पर परेड होता था आज ही के दिन। तो क्या होता था कि पूरे एरिया में जहाँ पर दिख रहा है आपको, सेना जो है चारों तरफ से सजाए जाते थे और बहुत भव्य परेड होता था यहाँ पर। इसका जो है वर्णन फाहियान जब चीन से आए थे यहाँ पर घूमने के लिए हमारे भारत देश में, तो उन्होंने भी इसका जिक्र अपने किताब में किए हैं, हेनसोंग भी किए हैं इसका जिक्र। और उनके साथ एक और व्यक्ति आए थे, तो फाहियान और हेनसोंग तो चले गए, लेकिन उनके साथ एक और मित्र आए। वो बोले कि उनको यहाँ का जो साम्राज्य, यहाँ का विस्तार, यहाँ का जो सुंदर जगह देख करके उनका हृदय इतना अच्छा लगा। बोले कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मेरा पूरा जीवन यही बीतेगा, अगर मेरा दूसरा जीवन हो, मैं अगर धरती पर दोबारा जन्म लूं, तो मेरा इसी
मौर्य राज्य में मेरा जन्म इसी हो, बिहार में। इसी बिहार उस लेकिन क्या ये वही बिहार है उसमें बिहार जो बहुत खूबसूरत था? उसमें पाटलिपुत्र क्या ये था। वही बिहार है? हाँ, वो उसमें पाटलिपुत्र था। नहीं, लग नहीं रहा है देख करके। थोड़ा सा और मैं इसका विस्तार से बता देता हूँ। तो आज के दिन जो है मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से हत्या कर दिया था। जब उसने धोखे से हत्या कर दिया था तो मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश का स्थापना हो गया। तो वो उसके बाद जो है एक ये इतिहास है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तो इतना इतिहास कि जिसका जिक्र अगर हम करने लगे तो घंटों लग जाएगा, बताने लगे तो घंटों लग जाएगा। आपका यही अशोक राजपथ है, अभी भी अशोक राजपथ है। बिल्कुल, हम लोग तो को पता ही है। हाँ, तो ये जो आपका आगे एक जगह है जहाँ पर कुम्हरार पार्क है और वहाँ पर उनका राज दरबार हुआ करता था। तो वहाँ से राज दरबार से होते हुए कुम्हरार से अशोक राजपथ होते हुए यहाँ पर आते थे राजा जो होते थे, और यहाँ पर आकर के परेड हुआ, उसके बाद फिर चले जाते थे इधर से होते हुए। तो ये जगह इतना ऐतिहासिक है जिसके बारे में वर्णन विस्तार से किया जाए तो काफी समय भी लगेगा, घंटे बीत जाएंगे, लेकिन लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि अब इतना कुछ इसका छेड़छाड़ किया गया है, इतिहास को इतना दबाया गया है जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये चितरंजन बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा होगा। लेकिन लोग अफवाह और अंधविश्वास इतना फैलाए हैं जिसका कह ही नहीं सकते हैं, और खास करके मौर्य वंश का इतिहास को तो इतना छेड़छाड़ इतना दबाया गया जिसको कह ही नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और बात पूछना चाहेंगे। जी, जिसका इतिहास इतना सवर्ण अक्षरों में है जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको मैं पहले भी बताया ना कि आज भी देखिए जो हमारा अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ना, इसका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मौर्य वंश से लिया गया है। सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ हर जगह बनवाए थे और स्तंभ के माध्यम से लोगों को संदेश देते थे कि कैसे हम लोगों को सेवा करना है, कैसे रहना है, कैसे हम लोग को प्रजा को मदद करेंगे, वो सब के बारे में सोचते थे। स्तंभ बना करके यहीं से इस जगह से अफगानिस्तान तक शासन चलता था, वही बिहार है। लेकिन आज बिहार का क्या स्थिति है आपके सामने है। हाँ। आज बिहार की स्थिति हम दिखाते हैं। आज ये थोड़ा ये देखिए ये बिहार का इतिहास है। गिनते जाइएगा, हम तो नहीं गिनेंगे, हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा दिखाइएगा, गिनते जाइएगा। यही हमारा बिहार है। बिहार आगे बढ़ो। नीतीश जी कहते हैं कि भैया बिहार है और बिहार में यही है संभव है, कुछ भी यही तो हो रहा है बिहार में, यही तो रावण दहन है। हम सबसे पहले रावण दहन के बारे में एक चीज कहना चाहेंगे, रावण दहन तब होना चाहिए। चित्ररंजन जी थोड़ा एक और बात हम पूछना चाहेंगे। जो लोग बलात्कारी हैं असल मायने में उनका रावण दहन नहीं किया जाता, लेकिन रावण का रावण दहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर सीता जी पे गलत पड़ गई थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बलात्कारी जो होता है ना वो कहीं न कहीं बच जाता है, इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम में जो बैठा हुआ रावण है। तो फिर ये रावण दहन करने का अधिकार किसी का नहीं है? तो ये तो आप लोग को सोचना चाहिए, हम किसको ये बोले, किसके बारे में क्या कुछ बोले। लोग कर रहा है तो करने दीजिए। मतलब आपके मन में ऐसा नहीं चलता है कि ये रावण दहन किया जाए, लोग बलात्कारियों का हाँ, लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो है ना अच्छाई यानी कि बुराई का अंत हुआ, अच्छाई का जीत हुआ, बुराई का। लेकिन हमें ऐसा लगता है बीइंग अ गर्ल कि मैं बिहार में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे बुराई पे अच्छाई की जीत नहीं होती है, अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत हो जाती है। आपको कहाँ तक ये चीजें सच्चाई लगती है? होता ही है, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन एक चीज है कि हमारे जो देश का संविधान है और देश का कानून है, इससे कोई बचा नहीं है, इससे कोई नहीं बचा है। तो हम लोग कैसे संतुष्ट नहीं है? कैसे नहीं संतुष्ट है? मतलब एक बात बताइए, रावण ने बुरी नजर, मेरी बात बताइए ना, कोई ऐसा है? रावण एक बार रावण नहीं मरा, अब हर साल रावण को रावण दहन किया जाता है। लेकिन एक बलात्कारी को आप 1 साल 2 साल 4 साल का सजा देके छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके साथ ये दुर्घटना होती है उस बच्चे की सालों साल नहीं, पूरी जिंदगी उसके साथ लोग समाज गलत करते हैं। फांसी के भी सजा होता है, निर्भया कांड वाले का हुआ ना फांसी की सजा। समय लगा, वो तो साक्ष्य जुटाने में समय लगेगा ही, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि बलात्कारियों का एक ही सजा होना चाहिए कि उन्हें, जैसे रावण का हम लोग हर साल रावण दहन करते हैं, उन लोगों का भी दहन उसी समय कर देना चाहिए जब पता चले कि इंसान बलात्कारी है। बिल्कुल, तभी हम मतलब लगता है कि रावण दहन मनाना चाहिए लोग। लेकिन फिर हमारा जो देश का कानून है वो कहाँ जाएगा? वो क्या सही है? कानून का क्या फायदा कि कितने लोगों को तो सजा भी नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता तक नहीं चलता है। तो कानून बनाया गया है ना, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को कैसे आप जला सकते हैं? कैसे जला सकते हैं? सिद्ध होना चाहिए ना कि ये है। तो ये जब हमारा अदालत में इस चीज का सिद्ध हो जाता है कि ये दोषी है तो उसको सजा जरूर मिलता है। कोई ऐसा है ही नहीं जिसको सजा नहीं मिल पाएगा। आज ही देखिए एगो पासवान जी थे, डीएसपी थे, वो मार दिए थे गलत
वो बहुत सारा कर दिए थे, लेकिन उनको भी सजा मिला, उम्र कैद की सजा मिल गया। चलिए, हम सरकार से एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आज पूरी बिहार की जनता से या पूरे भारत देश की जनता से एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आप रावण दहन मना रहे हैं तो रावण दहन आप मनाइए, आप रावण को जलाइए, आप हर साल रावण को जलाइए, लेकिन एक बार अपने अंदर के रावण को जरूर जला लीजिएगा। क्योंकि जो भी हमारे अगल बगल में कुछ बुरा होता है तो वो इंसान हमारे अपने ही होते हैं या हमारे बीच के ही होते हैं या हमारे रिश्तेदार या कहीं ना कहीं से वो समाज का इंसान होता है, तो वही कुछ गलत करते हैं। तो पहले खुद के अंदर के रावण को जलाइए, फिर रावण दहन आप मनाइए। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए हमसफर भारत। मैं थी आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।